अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमने जो अपनी वीए सीरीज़ शुरू की थी, उस सीरीज़ में हमने अब तक कितनी स्किल्स देख ली हैं और क्या हम उन स्किल्स को देखने के बाद इस काबिल हैं कि हम अपना काम शुरू कर सकें। और मज़ीद ये कि हम इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर कैसे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो अब तक आ चुकी हैं अमेज़न पर एज ए वीए काम करने के लिए। तो हमने जो शुरू से एपिसोड बनाने शुरू किए थे, एपिसोड 00 जो मैंने नाम रखा था 0, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 मेरे ख्याल तक हैं। और हम अभी देखेंगे कि उसमें हमने क्या क्या सीखा था। अच्छा, हमने अमेज़न का बिजनेस मॉडल सीखा था। मैंने बताया था कि आपको जो है वो बिजनेस मॉडल है क्या, कैसे जो है वो बिजनेस शुरू किया जाता है, सप्लायर से बात करते हैं, अकाउंट सेटअप होता है, और बिजनेसमैन जो है वो बेसिकली क्या उसकी मतलब वो होते हैं उसके क्या उसको कहना चाहिए कि टारगेट्स होते हैं, और वीए जो है वो कैसे हेल्प करता है उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अमेजोन पे जो अकाउंट सेटअप होता है वो कैसे होता है। अच्छा, अमेजोन पे जो अकाउंट सेटअप होता है उसकी डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसमें ये था कि बेसिक इंटरफेस अकाउंट का कैसा होता है, उसमें अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन के जो सेटअप है अमेजोन का इंडिविजुअली अब प्रोफेशनल वो कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के पेमेंट्स के जो होते हैं मेथड वो कैसे कनेक्ट करते हैं, और कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। बेसिकली पूरा इंटरफेस था अमेजोन का। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अमेजोन पे जो है वो सेलर की डिटेल्स वगैरह कैसे सेट करते हैं, कंपनी का नाम और कंपनी की डिटेल्स, कंपनी के एड्रेसेस और ईमेल एड्रेसेस, वो सारी चीज़ें जो है बेसिक कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर या सेटअप कैसे करते हैं अकाउंट का। ठीक है। उसके बाद हमने सबसे जो अहम जो चीज़ है, जब आप चीज़ कोई भी बेचना शुरू करेंगे तो पहले आपको लिस्ट करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को ना, ताकि वो एटलीस्ट नज़र तो आए किसी को कि वो बिकने के लिए मौजूद है, दस्तियाब है। तो उसमें जो अमेज़न का प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं अमेज़न की लिस्टिंग क्रिएशन, हमने देखा था कि अमेज़न की लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है, और उसमें हमने बताया था, देखा था कि वो ईएएन हम या यूपीसी कोड हम यूज़ करते हैं, और कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लाजमी है, और किस तरह से जो है वो लिस्टिंग क्रिएशन होती है, और किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो लाइव होती है अमेज़न पर बेचने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने ये देखा था कि जो लिस्टिंग के नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी कि अगर मेन टाइटल का इमेज है वो उस बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड आएगा तो वो लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी। इस तरह से अगर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस प्रोडक्ट की एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, तो भी लिस्टिंग सप्रेस होने का डर होता है। या और कोई इस तरह के एरर्स अगर हैं या कोई भी ऐसा इशू है तो उसको कैसे हम फिक्स करते हैं लिस्टिंग बनाते वक्त। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो है वो जो प्रोडक्ट हमारी लॉन्च जब हम कर रहे होते हैं तो पहली बार लिस्टिंग तो हम क्रिएट करते हैं अपने बार कोड के साथ, लेकिन उसके बाद हम उस बार कोड उस यूपीसी या एएन कोड्स के बाद जो है ना, जब लिस्टिंग हमारी लाइव हो जाती है तो हम प्रोडक्ट के लिए जो है वो एक बार कोड जनरेट करवा रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बार कोड, जो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ था, जिससे कि अमेजोन स्कैन करके बताता है कि ये प्रोडक्ट है क्या। वो कैसे बनाते हैं, शिपिंग लेवल्स कैसे बनाते हैं, फिर शिपिंग प्लान कैसे बनाते हैं, इनकी चीज़ें कैसे भेजेंगे अपने वेयर हाउस से या अपने घर से या फैक्ट्री से अमेजोन को, तो उसका कैसा तरीका होता है वो मैंने आपको समझाया था। हमने देखा था कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होती है जब कस्टमर ऑर्डर करता है, और हमने देखा था कि पेमेंट की मैनेजमेंट कैसे होती है ऑर्डर की, अगर कस्टमर ने रिफंड करना है, कोई इशू है, रिप्लेसमेंट उसको चाहिए है, या कोई सवाल जवाब है उसके प्रोडक्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं प्री सेल क्वेश्चन जो होते हैं, वो कैसे डील करते हैं। ठीक है। फिर और कस्टमर सर्विसेज, अगेन रिटर्न रिफंड्स, और फिर उसके रिव्यू के लिए हम कैसे रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर को, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ये एक बेसिक काम होता है जिसमें कि अमेज़न का वीए या वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो की ज़रूरत होती है किसी भी बिज़नेस को के रूटीन के जो काम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि रोज़ाना एक ही तरह के काम रोज़ाना जो करने होते हैं, तो उनके लिए जो है वो बिज़नेस उनको हायर करता है। ठीक है। तो यहाँ तक जो स्किल्स हैं ये वो स्किल्स हैं जिनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या टूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया बगैर किसी खर्चे के। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे जो मैंने आपको बताया था कि एपिसोड नंबर जो लास्ट मेरा एपिसोड था, मेरे ख्याल 7 था शायद, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एडवांस जो होते हैं ना इसके फंक्शन या इसके जो काम होते हैं करने के, वो जो है उनके लिए हमें टूल चाहिए होता है। उन टूल्स के बगैर जो है या सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो हम अपने काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, वो कौन कौन से काम होते हैं जो जिसके लिए हमें टूल्स या सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है। अब हम उसकी बात करते हैं।
प्रोडक्ट की जब हंटिंग कर रहे होते हैं ना, क्योंकि जब प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे आप, यानी कि हमने कौन सी चीज़ बेचनी है, तो आपको जो है वो सेल्स का डेटा चाहिए ना, आपको ये चाहिए कि मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूँ ये कितनी बिक रही है, इसकी सेल कितनी है, इसकी वॉल्यूम, इसकी सेल वॉल्यूम कितना है, इसकी सेल हिस्ट्री क्या है, यानी कब से बिकनी शुरू हुई है, इसमें कितने सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं, कंपटीशन कितना है इसका, और इसमें मार्जिन कितना है, कितना प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी, ज़ाहिर बात है वो तो आप एक एक प्रोडक्ट तो आप नहीं पढ़ सकते ना, वो तो आपको महीनों लग जाएंगे उसको पढ़ने में, ठीक है, और वो चेंज भी होती रहती हैं रोज़ाना के हिसाब से। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये टूल होते हैं, इनके पास जो है वो पूरा डेटा होता है, तो इनके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट का जहाँ डेटा मौजूद होता है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम मालूम कर लेते हैं कि इस कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर पानी की बोतल है, या मैं बॉक्सर बोलता हूँ, या कॉफ़ी का मग है, या और भी कोई चीज़ है, और जब आप दिखेंगे ना इसके अंदर, तो ये आपको बता देगा कि ये कब से बिकना शुरू हुई है, इससे प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इस पर कितने सेलर काम कर रहे हैं, इस पर रिव्यूज़ कितने आ चुके हैं, और ये कितनी बिकती है एक महीने के अंदर, और उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, यानी कि कितनी इसकी जो है वो सेल की जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू और इनकम ये मोरलेस सेम है, लेकिन ये कि जो प्रॉफिट होता है वो एक अलग चीज़ होती है, इसको मिक्स ना कीजिएगा, ठीक है। रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, तो वो हम अगेन सॉफ्टवेयर के बगैर हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग जो आती है, सोर्सिंग में जो है वो अलीबाबा के ऊपर हम जाके सोर्सिंग करते हैं, पाकिस्तान से भी करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आप कर सकते हैं जहाँ से आपको सस्ती मिले, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये इन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, खासतौर पर हीलियम 10 के अंदर उन्होंने जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है अलीबाबा को भी, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको पसंद है ना, उसी पे आप क्लिक करेंगे ना, वहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा अलीबाबा, सोर्स थ्रू अलीबाबा। तो जब आप क्लिक करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसी इससे मेरा ट्रैप प्रोडक्ट जो है ना, जो अलीबाबा के ऊपर जो बेच रहा होगा ना, उसका पेज खुल जाएगा, और वो आपको मालूम हो जाएगा कि ये लोग इसी सप्लायर हैं जो ये चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ से आगे आप जो है बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइसेस या जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आती है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, यानी कि अगर एक आदमी जो है वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि जब आप लोग सर्च करेंगे उस प्रोडक्ट को, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कॉफ़ी मग मैंने लिखा उसके ऊपर, तो कॉफ़ी मग में एक तो नहीं बेच रहा होगा ना कोई, कॉफ़ी मग तो कई लोग बेच रहे होंगे, कई 100 के हिसाब से बेच रहे होंगे, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है कि फिर ये इसका क्या तरीका होगा कि जो कॉफ़ी मग अगर कोई कस्टमर लिखे तो मेरी प्रोडक्ट भी नज़र आए कस्टमर को, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट पहले या दूसरे तीसरे पेज के ऊपर नहीं आती, तो कोई भी उसको नहीं खरीदेगा ना, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो चीज़ बिक रही है या नहीं बिक रही। समझ लें ऐसे ही ये बात है कि दुकान आपने खोल ली किसी ऐसी जगह के ऊपर कि जहाँ पर जो है वो मतलब कस्टमर है ही नहीं। तो आपको जो है वो अपनी लिस्टिंग को ऐसा बनाना है कि वो जो है वो जब कस्टमर को सर्च करे ना उस तरह के कीवर्ड्स, तो वो आपकी लिस्टिंग भी नज़र आए कस्टमर को, ताकि जब कस्टमर आपकी वो लिस्टिंग को देखेगा तो चांस बढ़ेगा कि शायद वो आपसे आपकी प्रोडक्ट भी खरीद ले, ठीक है ना। तो अगेन ये डेटा जो है वो कि कस्टमर कौन सी वर्ड सर्च कर रहा है, कितनी बार सर्च किए हैं उसने, कितनी कन्वर्जन हो रही है, कौन सा वर्ड अच्छा है, कौन सा वर्ड अच्छा नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको उन सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रही होती है जो कि मैंने बताया हीलियम 10 के थ्रू, ठीक है। तो ये भी अगेन आप खुद नहीं ढूंढ सकते ना उसको। उसके बाद आती है प्रोडक्ट रैंकिंग की, भाई कौन सा प्रोडक्ट जो कहाँ पर रैंक कर रहा है इस वक्त, मेरा प्रोडक्ट कौन से नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है, पेज नंबर 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर। तो मतलब अगर आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, यानी कि जितना ऊपर आपका पेज आ रहा होगा, तो यानी कि पहले पेज के ऊपर अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम दूसरे पेज के ऊपर भी आ रहा है तो उसमें वो सेल मिल जाती है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पेज की रैंकिंग कहाँ पर है, इस वक्त आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगेन ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको ये डिटेल दे रहा होता है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट इस वक्त कहाँ पर रैंक कर रहा है अगेंस्ट कौन से कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आती है पीपीसी कैंपेन, जो अमेजोन की अपनी मार्केटिंग होती है, जिसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, यानी पे पर क्लिक। तो अगेन क्रिएशन और मैनेजमेंट तो आप टूल के थ्रू कर सकते हैं, जो कि अमेजोन में ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ ऑप्शन। लेकिन कौन से वर्ड्स को टारगेट करना है, कौन से प्रोडक्ट को टारगेट करना है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो बता रहा होता है कि आपको जो है ना वो ये वर्ड्स जो हैं अगर आप इनके ऊपर टारगेट करें, कीवर्ड टारगेट करें, तो यानी कि सर्च वॉल्यूम दिखा रहा था। मिसाल के तौर पे किसी ने लिखा कि जी ब्लू कॉफ़ी कप, ठीक है, किसी ने लिखा वाइट कॉफ़ी कप, किसी ने लिखा कॉफ़ी कप, किसी ने लिखा ब्लैक कॉफ़ी कप। तो ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि भाई कौन से कॉफ़ी कप के को लोगों ने ज़्यादा सर्च किया है। मिसाल के तौर पे ब्लैक कॉफ़ी कप जो है वो 5,000 लोगों ने सर्च किया एक महीने के अंदर, और बाकी कप जो है वो 3,000 या 2,000 सर्च हुए हैं। तो फिर आपको मालूम हो जाएगा ना कि कौन सा वर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है कॉफ़ी कप ढूंढने के लिए, तो आप उस कीवर्ड के ऊपर टारगेट करेंगे अपने आप को ना। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐसे तो नहीं मिलेगी ना, मुफ्त नहीं मिलेगी। देखें,
तो अगेन सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा इसके लिए, जिसके बगैर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। अगर आपको कस्टमर काम दे भी देता है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहीं कोई कस्टमर बोल देता है कि ठीक है जी मेरा ये काम कर दो, उसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे? आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, आपके पास टूल ही नहीं है। और अगर आप अपनी ऐसी ही मतलब कैसे करना चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन देख कर नहीं करेंगे तो अगर पता है कस्टमर को रिजल्ट नहीं मिलेगा, दोबारा आपको काम नहीं देगा वो, ठीक है ना। इसी तरह से जब आपको मालूम रहता है कि कौन सी इस तरह के सेल्स की हिस्ट्री आ जाती है ना प्रोडक्ट की, तो आप देख रहे होते हैं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कौन से सीजन में, कौन से हफ्ते के अंदर या कौन से महीने के अंदर ज़्यादा सेल हो रही है, कौन से हफ्ते या महीने के अंदर सेल कम हो रही है उसकी। तो आपको मालूम हो जाता है कि इसकी सेल्स हिस्ट्री देखने के बाद कि कहाँ पर जो है वो सेल्स पीक कर रही है, ऊपर जा रही है, कहाँ पर सेल्स नीचे जा रही है, ठीक है। उस हिसाब से जो है वो आप उस सर्टेन टाइम के ऊपर जो है वो डील्स लगा सकते हैं और कूपन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10% ऑफ, 5% ऑफ या डील लगा सकते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की ऑफर्स लगा सकते हैं अपनी सेल्स की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको बता भी रहा होता है कि जो है वो आपको पहले पेज कराने के लिए या एक सर्टन रैंकिंग बनाने के लिए कितने सेल्स आपको चाहिए एक दिन के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टारगेट कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं ना, तो अगर मालूम रहता है कि मिसाल के तौर पर 6 प्रोडक्ट अगर मुझे ऑर्डर चाहिए एक दिन के अंदर पहले पेज के बनाने के लिए एक हफ्ते तक, तो वो क्या करते हैं कि कीमत कम करके वो एक हफ्ते के लिए सेल लगा देते हैं। तो उसमें वो एल्गोरिथम जो होता है अमेजोन का जो भी चल रहा है, इसको A10 बोल रहे हैं उसको, पहले A9 काम करता था, तो वो एल्गोरिथम ऐसा ट्रिगर करता है कि जो है ना वो आपकी लिस्टिंग जो है ऊपर आ जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको ऑर्गेनिकली सेल मिल रही होती है बगैर किसी मार्केटिंग के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये एडवांस चीज़ें होती हैं और ये एडवांस चीज़ें जो है बाबू ये जो है सबको बोल रहा हूँ, ये बगैर सॉफ्टवेयर के बगैर टूल के आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। समझे इस बात को। ये मैं ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि आप साइकिल चला रहे हैं लेकिन साइकिल में ना पैडल नहीं है, ये समझ लें आप। पैडल होंगे तो साइकिल चलेगी, आगे पीछे भाग सकते हैं, आप तेज चला सकते हैं साइकिल और अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन साइकिल पर अगर पैडल नहीं होंगे तो आप थोड़ा बहुत उसको हिला जुला सकते हैं लेकिन आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। तो जो बेसिक स्किल मैंने आपको सिखाई हैं, जो बताई हैं, उनमें जो है वो ऐसी स्किल्स हैं जिनसे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ है आपको मालूम हो जाएगा कि ये काम होता कैसे है। लेकिन एडवांस स्किल में जिसमें जिसको बोलना चाहिए कि पैसा जिसमें है, वो फिर आपको ये टूल या सॉफ्टवेयर जो है वो लेना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर का जो फ़ायदा है मैंने आपको बताया पहले भी, वो दे रहे हैं आपको अमेजोन की मुकम्मल ट्रेनिंग, FBA की मुकम्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री है वो, ठीक है। तो जो बिजनेस हैं जो प्रॉपर काम करना चाहते हैं उनको तो मैं बोलता हूँ 10% के ऊपर आप आएँ और लंबे अरसे के लिए जो ना वो प्रॉफिट उसका डिस्काउंट लें, ठीक है ना। और बाकी जो बोलते हैं कि जी हमने सिर्फ चेक करना है और अनसर्टन है, श्योर नहीं कि जी पता नहीं मैं करूँ नहीं करूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाएँ, तो लेकिन रिस्क तो होता है। कोई भी काम, कोई भी जॉब, कोई भी किसी भी काम के अंदर ना नुकसान का डर तो होता है। अगर आपने बहुत सेफ खेलना है तो फिर ये काम अनफॉर्चुनेटली आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो वो आप ये कि 1 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लें और 1 महीने में अच्छी तरह सॉफ्टवेयर को जो है ना अच्छी तरह से इसका देना चाहिए ना कि उसको बोलते हैं कि आप खंगाल लें सॉफ्टवेयर को, अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से देख लें, उसको उसको समझ जाएँ, उसको ना यानी कि समझ लें, घोल के पी जाएँ उसको, ठीक है। और जो उसके वो जो हैं उसमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो FBA की, उसको ट्रेनिंग भी उसी पहले महीने में ही कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका दिल मानता है, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं पैसे कमा सकता हूँ सॉफ्टवेयर से और इसमें है जान, तो आप उसको 1 महीना और रखें और कस्टमर से काम पकड़ने की कोशिश करें। अगर वो काम मिल जाता है तो जो कस्टमर पैसे देगा उसी पैसे में से जो है ना आपका खर्चा निकाल जाएगा सॉफ्टवेयर का भी, ठीक है। और अगर आपको 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं आ रहा समझ में और ये बहुत मुश्किल है, तो आप सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल कर दें, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो जब आप चाहें कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी मैंने बतानी की थी, ठीक है। अच्छा, अब हम चल के देखते हैं फाइवर की वेबसाइट पर, जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। उसमें हम देखते हैं कि जो अमेज़न के VA हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं और उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या उनको काम मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, और ये मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। और ये देखते हैं कि बेसिक स्किल जो है वो कितनी ज़्यादा इन डिमांड है, और वो स्किल जो मैंने आपको बताई है जो ज़रा हाई लेवल की स्किल हैं जिसमें कि सॉफ्टवेयर या टूल्स का इस्तेमाल होता है, वो भी कितनी ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। तो आइए फाइवर की वेबसाइट पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं फाइवर की वेबसाइट पर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और उनका क्या रेट चल रहा है। आइए सर्च करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख दें अमेज़न VA, तो यहाँ पर देखें इस तरह की जो है वो ऑफर्स लिखी हुई आ रही है। देखिए ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आपको एशियन भी मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे मेनली। इसको मैं मज़ीद जो है वो फ़िल्टर कर देता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं सेलर डिटेल के अंदर, हम लिख देते हैं कि जो न्यू सेलर हैं, जो अभी नए सेलर हैं वो हों, उर्दू बोलते हों, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंट्री में लिख दिया कि वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हो, ठीक है।
ये 1177 यानी कि 1177 जो है वो सेलर हैं इस वक्त। तो आइए देखते हैं क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पर ये पहला है साहब, इनकी सर्विस देखें। ये अकाउंट हैंडलिंग करते हैं A to Z, प्रोडक्ट की हैंडलिंग करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सोर्सिंग और लॉजिस्टिक है, लॉन्चिंग और यह है वो रैंकिंग, लिस्टिंग एंड PPC। फिर यहाँ पर दूसरा है वो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, लॉजिस्टिक देखते हैं, लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसके बाद प्रोडक्ट रैंकिंग है और PPC कैंपेन। तो इस तरह से जो है ये मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज जो है ये लोग ऑफर कर रहे होते हैं। तो यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अमेजोन का सेलर हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा अमेजोन VA और मैं यहाँ पे देखूंगा कि कौन कौन से लोग जो है वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं किस किस तरह की। तो ज़रूरी नहीं कि मैं तमाम के तमाम काम इन लोगों से करवाऊँ, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है कि ये एक तरह से वो अपनी तमाम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो जिस जिस क्लाइंट को जो जो सर्विस चाहिए होती है वो उसके लिए जो है वो इनसे बात कर लेता है। ठीक है, अच्छा अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो अब तक का जो नॉलेज है, यानी कि हमने जो VA सीरीज की है उसमें हमने क्या क्या सीख लिया है अब तक। देखिए उसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट हैंडलिंग जो है मैंने बताई थी आपको अमेजोन के VA के एपिसोड्स के अंदर कि हम कैसे अकाउंट को हैंडल करते हैं, यानी कि कस्टमर का जो मेन अकाउंट सेटअप है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है वो अमेजोन का जहाँ पर कार्ड लिंक्स होते हैं, यहाँ पर सेलर की डिटेल्स वगैरह आती हैं, वो सारी इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया था। तो उधर पता है उसी के थ्रू अकाउंट हैंडल होगा, उसमें के लिए आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर तो नहीं चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि जो इसकी न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं अमेजोन की ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट लिस्टिंग, यहाँ पर देखें ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, ये आपको मालूम है कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके फिक्सिंग को इशू होते हैं अगर, तो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट के जो है वो बारकोड, शिपिंग लेबल्स वगैरह वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा हुआ होगा, ये बेसिकली इन्होंने तमाम तमाम सर्विसेज हैं जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं। चलें इनको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये किस किस तरह की सर्विस ऑफर कर रहा है। देखें ये एक नया सेलर है, 2 इनके पास वो हैं ऑर्डर अब तक आ चुके हैं और एवरेज रेट जो है पता है बहुत कम पैसे रखे हुए हैं इन्होंने, और 381। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी जो है ये असल में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कम पैसे रखे हुए हैं, तो ये इनका बेसिक रेट होगा मेरा 145.66। तो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, एडवांस कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं, PPC और कस्टमर सपोर्ट और A to Z अकाउंट हैंडलिंग और लिस्टिंग क्रिएशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि बारकोड कैसे बनते हैं, आपको ये पता है कि शिपिंग लेवल कैसे क्रिएट होते हैं, आपको ये पता है कि शिपिंग प्लान कैसे बनते हैं FBA को चीज़ें भेजने के लिए। इसके अलावा आपको ऑर्डर की प्रोसेसिंग का मालूम है, जो मैंने आपको समझाया था VA के एपिसोड के अंदर की ऑर्डर की किस तरह से प्रोसेसिंग होती है वो आपको मालूम है। इसके अलावा आपको ऑर्डर की मैनेजमेंट का भी पता है, कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे होती है ये भी आपको पता है। उसमें बताया था कि कौन से एरियाज के अंदर जाके आप कस्टमर से डील करते हैं। अगर कस्टमर ने रिफंड करना है या कोई चीज़ जो है वो उसको पसंद नहीं आई है, उसने एक्सचेंज करना है या और कोई इशू है, तो वो आप कैसे उससे डील करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बुनियादी बातें जो है मैंने आपको ऑलरेडी VA सीरीज़ में बताई हुई हैं। ठीक है, तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो आपके पास हैं, लेकिन जो की स्किल है ना, उस जो जिनको करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर या टूल चाहिए हैं, वो जो है वही बेसिकली जो है ना आपको पैसा दे रही होती है। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पर जो की चीज़ है, देखें यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे ना, तो आप रिसर्च कैसे करेंगे, आपको जो है वो कोई टूल चाहिए ना, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना, ताकि आपको मालूम हो सके कि किसी भी प्रोडक्ट का या वो डेटा क्या है, उसका जो है वो हिस्ट्री क्या है प्रोडक्ट की, वो सेल्स कितनी है, उसकी वॉल्यूम कितना है उसका, उसकी प्राइस कितनी थी, उसकी रैंकिंग कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो जो मैंने आपको बताया हुआ है सॉफ्टवेयर टूल हीलियम 10 उससे मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे जी हमने सोर्सिंग तो अलीबाबा से कर लेंगे या पाकिस्तान में या और किसी मुल्क से भी कर सकते हैं, वो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि वो कीवर्ड्स यूज़ किए जाएँ जिन कीवर्ड्स जो है को कस्टमर टाइप कर रहा है अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट को ढूँढने के लिए। ठीक है ना, तो अगेन ये तमाम कीवर्ड्स जो है वो कस्टमर क्या लिख रहा है ये डिटेल्स आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो ढूँढ के देगा। जब आप प्रोडक्ट का ASIN डालेंगे ना या उसका कीवर्ड डालेंगे, तो
सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको बताएगा कि कस्टमर कौन 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 से लफ्ज़ को कस्टमर ने कितनी कितनी बार सर्च किया है महीने के अंदर, ठीक है ना। आपको पूरा वॉल्यूम आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक वर्ड से आप पानी की बोतल बेच रहे हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ आ जाता है वो कि वाटर बॉटल। तो हो सकता है कस्टमर का जो है ना ये लिखा हो कि ब्लू वाटर बॉटल या रेड वाटर बॉटल या वाटर, या उसको लिखा हो कि collapsible वाटर बॉटल। तो वो सारी जो है ना लिखी हुई आ जाएगी। जितनी बार भी सर्च करता है ना कस्टमर, वो सारा डिटेल जो है वो सॉफ्टवेयर कैप्चर कर रहा होता है और सॉफ्टवेयर बता देता है कि कौन से लफ्ज़ को जो है वो कस्टमर ने कितनी बार टाइप किया है। तो ज़ाहिर बात है जो लफ्ज़ ज़्यादा टाइप किया है कस्टमर ने, इसका मतलब ये है कि आप उसी वर्ड को टारगेट करेंगे ना, ताकि आप का चांस हो उस प्रोडक्ट को सेल करने का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको उसी सॉफ्टवेयर से ही मिल रही होगी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट की रैंकिंग, कि जी प्रोडक्ट अभी कहाँ पर रैंक कर रही है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये एक तरह से एनालिसिस देता है आपको, जो आपका प्रोडक्ट होता है उसके साथ जो या कीवर्ड होता है उसके साथ जो पूरी जो है लिस्टिंग आ जाती है, कौन कौन सा सेलर जो है वो बेच रहा है और कौन कहाँ पर है, उसकी रैंकिंग कहाँ पर है, आपको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। फिर जब आप जाते हैं पीपीसी कैंपेन, जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट है, पीपीसी कैंपेन जो कीवर्ड टारगेट करते हैं ना हम लोग, तो वो कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, अगेन आपको सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए, उसके बगैर तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ख्याल थोड़ी आएगा कि कौन सा लफ्ज़ में लिखूंगा तो कस्टमर जिसको खरीदेगा। ज़ाहिर बात है वो डेटा ड्रिवन है ना सारा ये काम, तो वो डेटा जो है वो कहाँ से मिलेगा, वो सॉफ्टवेयर से मिलेगा, ठीक है। तो हर काम ज़ाहिर बात है मुफ्त तो नहीं कर सकते ना हम, जो कुछ चीज़ें हैं जो जिसको बोलते हैं कि बिजनेस एक्सपेंस जो है ना, तो वो आपको बहरहाल जो है वो करने पड़ेंगे, सही है। इसके अलावा जो है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हमें डेटा मिल जाता है कि जो है वो कितनी सेल हुई, सेल्स की हिस्ट्री आ जाती है कि कब कब सेल ऊपर हुई है, कब सेल नीचे हुई है, तो हमें अंदाज़ा रहता है कि कब कब जो है ना उस सेल्स का पैटर्न हमें मिल जाता है। तो अगर हमें पैटर्न मिल जाए, हमें मालूम हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर मिसाल एक आम सी बात है लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर हमें मालूम हो जाए कि भाई जिस महीने महीने के आखिरी हफ्ते में जब तनख्वाह मिलती है लोगों को, उस वक्त जो है वो सेल ज़्यादा हो जाती है किसी भी आइटम की, तो वो डेटा अगर आपको वहाँ से मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि उस टाइम पर, इनके जिस पीरियड में जो है वो सेल्स जो है वो पीक पर जा रही है, आप उस वक्त जो है वो कोई डील क्रिएट कर सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री टाइप की या 10% डिस्काउंट वगैरह की, या आप कोई वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। उससे क्या होता है सेल्स जो है वो बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। लेकिन ज़ाहिर बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से टाइम पर जो है वो सेल ऊपर जा रही है और कौन से टाइम पे सेल नीचे जा रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन आपको सॉफ्टवेयर और टूल के थ्रू मिल रही होती है। ज़ाहिर बात है हमें तो नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि जो है वो क्या हो रहा है इसके पीछे, और इसीलिए ये कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो ज़ाहिर बात है कि उसके पैसे आपको आपसे लेती हैं ये डेटा देने के लिए। ज़ाहिर बात है आजकल के ज़माने में सब कुछ जो है वो डेटा ही है, बेसिकली डेटा के बगैर तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते ना। तो ये बेसिकली इस तरह की सर्विसेज ऑफर हो रही हैं। बाकी यहाँ पे काम तो यहाँ पर है, आप देखें यहाँ पर ये बच्चा है, इसने 6 जॉब इसने अभी ले ली हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ये सारे नए सेलर हैं, मैंने आपको सर्च किया था ना, यहाँ पर हमने डिटेल देखे, न्यू न्यू सेलर्स हैं, उर्दू ज़बान बोलते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इन लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें किसी के पास 6 ऑर्डर आ चुके हैं, किसी के पास जो 8 ऑर्डर आ चुके हैं, किसी के पास 3 आए हैं, किसी के पास 5 आए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सबके पास एक जैसे हैं, अब जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 पाउंड ले रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका एक ऑर्डर आ चुका है, इसके बाद यहाँ पे इसको एक ऑर्डर मिल गया है, इसको 6 ऑर्डर मिल गए हैं, देखिए इसको यहाँ पे 6 ऑर्डर मिल गए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। और ये देखें इनके पास यहाँ पे एक ऑर्डर आया है, शुरू में इन्होंने कम पैसों में रखा होगा ज़ाहिर बात है, तो ताकि 1 या 2 रिव्यूज़ वगैरह मिल जाएँ। जब 1-2 रिव्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं तो फिर कस्टमर को ट्रस्ट आ जाता है कि इस बंदे ने काम सही किया है। फिर यहाँ पर देखें एक ऑर्डर है इसका, 2 ऑर्डर यहाँ पर आए हुए हैं, 2 ऑर्डर यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं काम नहीं हो रहा। शुरू में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कम पैसों में भी काम करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। समझ लें कि आप ये देखें, मैं लॉन्ग टर्म देखें कि है ना, मतलब अगर मैं 3 महीने या 6 महीने कम पैसों में भी काम कर लूँ और मेरे बाद में प्रोफाइल बन जाए और मैं लेवल 2 सेलर बन जाऊँ, यानी कि हाई क्वालिटी में मेरे पास ज़्यादा जो है वो ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद, तो फिर मैं अपना रेट जो है वो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो लोग ऐसा करते हैं, अक्सर ऐसा लोग ऐसा करते हैं। अब देखें ये इसका है 38 पाउंड ले रहा है, ठीक है। और क्या देखें यहाँ पे इसको हम इसको वो कर देते हैं, ये रेलेवेंस है ना, सॉर्ट बाय वो कर देते हैं, बेस्ट सेलिंग कर देते हैं, ठीक। अब सबसे ज़्यादा देखें यहाँ पर इन्होंने जो है वो बेस्ट सेलर ये हैं, अगेन ये सारे न्यू सेलर के अंदर हैं। तो न्यू अराइवल देख लेते हैं, ये वो हैं जिन्होंने अभी अभी जो है वो प्रोफाइल क्रिएट किए हैं। देखें ये 20 पाउंड मांग रहे हैं इनसे, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, प्रोडक्ट रिसर्च आप करेंगे आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कीवर्ड रिसर्च करेंगे आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कंपेटिटर्स जो है वो एनालिसिस करने सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, ठीक है। प्रोडक्ट की लिस्टिंग, और आप लिस्टिंग तो आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है, बगैर सॉफ्टवेयर के।
ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, पीपीसी कैंपेन के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। एफएम ऑर्डर मैनेजमेंट आप मैं बता चुका हूँ आपको, आप खुद ब खुद कर सकते हैं, वो आसान है। कूपन और प्रमोशन आप खुद सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए वो सॉफ्टवेयर। एफबीए शिपिंग क्रिएशन मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग एरर फिक्सिंग आप खुद कर सकते हैं, आपको पता है कि अगर लिस्टिंग सप्रेस हो गई है तो क्यों हो गई है, इसके क्या इश्यूज़ हैं। अच्छा, उसके बाद सप्रेस एंड स्टैंडर्ड लिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद टारगेट नेगेटिव कीवर्ड्स, अगेन ये आपको सॉफ्टवेयर चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं समझाने का मकसद ये है मुझे आपको इस वेबसाइट पर आगे बताने का कि कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो बगैर सॉफ्टवेयर के आप ऑफ़र कर सकते हैं। तो जो स्किल्स आप बगैर सॉफ्टवेयर के ऑफ़र कर सकते हैं, वो आप ऑफ़र करना शुरू कर दें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने अपने आप को एनहांस करना है और अपने अपना चांसेस बढ़ाने हैं इनकम के, तो आप सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको लेनी पड़ेगी लाज़मी तौर पर। कोई फ्रॉड नहीं चलेगा इसके अंदर, ये ना करना कि जो है वो पाकिस्तान में कोई वो जो बोलते हैं 2 नंबर तरीके से, कोई ये सॉफ्टवेयर ले लो, हमसे ले लो, आधा ले लो, शेयर कर लो, ये कर लो, उस तरह के काम नहीं करना। आपने जो है, क्योंकि अगर उस तरह के सॉफ्टवेयर लेते हैं और डेटा आपको सही नहीं मिलता, और अगर उस डेटा के बेस के ऊपर आप क्लाइंट का काम करते हैं और क्लाइंट का काम खराब हो जाता है, तो वो आपको दोबारा काम नहीं देगा। तो बेहतर ये है कि ऑफिशियल चैनल से जो है वो ऑफिशियल जगह से जो है ना वो सॉफ्टवेयर परचेस करें, ताकि आपको गारंटी हो कि डेटा जो आ रहा है वो सॉफ्टवेयर से जो है वो एक्यूरेट है, ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर जो है वो आप पे रिलाई कर रहा है ना। तो अगर आपने इसका एक बार काम खराब कर दिया ना, तो वो दोबारा हर वो काम नहीं देगा कभी भी, ठीक है। और नेगेटिव रिव्यू देकर, नेगेटिव रिव्यू अगर उसने देती है ना यहाँ पर, जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, तो फिर आपको दोबारा काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि मैनेजिंग सेलर सेंटर, अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं, इसका इंटरफेस मैंने आपको समझाया है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रिसर्च हंटिंग, अगेन सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, ठीक है। एडवर्टाइजिंग और अमेजोन थ्रू पीपीसी कैंपेन, ये और ईआरपी आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर एनालिसिस, अगेन सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, ठीक है। सोर्सिंग अलीबाबा से हो सकती है, लॉजिस्टिक अलीबाबा से हो सकती है, सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए आपको। कीवर्ड रिसर्च सॉफ्टवेयर चाहिए अगेन आपको। लिस्टिंग क्रिएशन मैं आपको बता चुका हूँ, वो फ्री होती है। ऑप्टिमाइजेशन दोबारा वही सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, ठीक है। और तो ये देखें चैटबॉट है, ये भी एक नया वो इसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इसका होता है, उसको बोलते हैं मैनी चैट। तो वहाँ पर ही चैटबॉट वगैरह बनते हैं, मैं बता दूंगा बाद में आपको वो कैसे होता है। तो वो भी मतलब ये अगेन इस लड़के ने अपनी स्किल अच्छी की है। तो ऑर्डर मैनेजमेंट आपको बता चुका हूँ, कस्टमर सपोर्ट और मेंटेनेंस, पॉजिटिव रेटिंग अगेन। तो जो कहने का मकसद ये है कि जो बुनियादी स्किल्स हैं वो तो आप ऑफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस काम में आना है और आपने पैसे कमाने हैं ना सही तरह से, तो फिर आपको अगेन वो क्या करना चाहिए, पेट्रोल जो है ना डालना पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए। या आप यूँ समझ लें कि मैं ये बोल सकता हूँ सॉफ्टवेयर, ये अगेन वही बात, सॉफ्ट प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्च। तो यहाँ पर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन देखें, सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसने कि देखें ये कोई खातून है, ये हेलियन पेन यूज़ करती हैं यहाँ पे, ठीक है। और जंगल स्कॉट भी यहाँ पर है। तो अगेन यहाँ पे वही है, ज़्यादातर जो इसमें ऑफर्स आ रही वो बेसिकली वो डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि आपके पास सॉफ्टवेयर है या टूल्स हों ताकि आप काम कर सकें, ठीक है ना। तो ये एक जनरल जो है वो आइडिया देना था मुझे आपको, कि आप जो है वो के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो क्यों ज़रूरी है, और फाइवर के ऊपर आप कैसे जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि काम हो ही नहीं रहा, चांसेस हैं इसके अंदर, आपको सिर्फ जो है वो कोशिश करने वाली बात है बेसिकली। ये तो मैं बता रहा हूँ सारे नए सेलर। अब हम आते हैं, मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, न्यू सेलर ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और और अब जो है मैं देखता हूँ बेस्ट सेलर जो है वो कौन है, ठीक है। अब जो बेस्ट सेलर में आ रहे हैं, देखें यहाँ पे इनके पास ज़्यादा ऑर्डर हैं, 12 ऑर्डर इनके पास हैं, 152 पाउंड ये ले रहे हैं। 14 ऑर्डर इनके पास आ चुके हैं, 8 हैं, 23 हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर एक और इनको वो करता हूँ, फ़िल्टर करता हूँ, और मैं बोलता हूँ मुझे लेवल 2 सेलर दो। लेवल 2 सेलर वो होता है जो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, और मेरे ख्याल से सर्टन नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर चुके होते हैं ये लोग ना। तो अच्छा देखें, ये देखें यहाँ पर, ये इनके पास हैं लेवल 2 सेलर, इनके पास 14 ऑर्डर्स हैं, 8 हैं। तो इस तरह से इनके पास मुख्तलिफ तरह से वो ऑर्डर का सीक्वेंस है। अगर मैं ये हटा दूँ ना, उर्दू हटा दूँ, और ये यहाँ से हटा दूँ, पाकिस्तान भी हटा दूँ, तो आप देखें यहाँ पे जो लेवल 2 के सेलर हैं, दोबारा मैं सर्च करता हूँ उनको। और यहाँ पर आते हैं बेस्ट सेलिंग।
ये देखें इन्होंने 86 ऑर्डर जो है वो प्रोसेस किए हैं यहाँ पर, 31 ऑर्डर इन्होंने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 34 ऑर्डर इनके पास हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिखाऊँ आपको मैं, 18, 16, 23, 62, 55 ऑर्डर यहाँ पर इनके पास हैं, ठीक है। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है आपको सिर्फ दिखाने का कि जो है वो काम बहरहाल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा, सिर्फ जो है वो मेहनत करने की जो है वो बात है, ठीक है। तो ये एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म है फाइवर, इस पर आसानी से आप एंटर हो सकते हैं और अपनी गिग बनाएं। गिग किसको को बोलते हैं, गिग ये सर्विस बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये एक बेसिक पैकेज है पूरा, क्या ऑफर कर रहे हैं, इसको एक गिग बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 वेरिएशन है, एक ऑप्शन बेसिक, एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। उसमें यानी कि इसने सर्विस बताई है कि मैं क्या क्या सर्विस ऑफर करता हूँ, ठीक है। ये इसमें एक दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 4 घंटे के काम के इतने पैसे मांग रहा है ये, ठीक। 4 घंटे के काम 7 दिन में इतने पैसे मांग रहा है ये, एक दिन में ये सर्विस ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड में ये और प्रीमियम में 20 दिन में 4 घंटे के लिए ये सर्विस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ समझाने का मकसद ये है आपको कि ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। इधर इनके पास बल्कि 2 ऑर्डर क्यू में भी हैं इस वक्त ना, 2 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं सर इनके पास। तो काम है, सिर्फ ये कि मेहनत की बात है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं वो करना, नहीं खरीदना, सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी उसकी, तो ये है कि आप बेसिक जो है जो स्किल आपको मैं सिखा चुका हूँ अब तक, वो एटलीस्ट शुरू कर दें, उसके गिग बना के ऑफर करना शुरू कर दें। तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो है वो अब आपको ऑर्डर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि फाइवर पे अकाउंट तो फ्री खुलता है, तो वो आप खोल के चेक करके देख लें। और लेकिन ये कि लॉन्ग रन में अगर आपने पैसे कमाने हैं ना, तो सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन जो बहरहाल आपको वो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली वीए का पूरा बिजनेस मॉडल, जो कि अमेज़न पर जो लोग वीए काम करते हैं वो किस तरह से काम होता है उसमें, और किस किस तरह के सॉफ्टवेयर के टूल इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो जो हमने अब तक देखा है वो ये देखा है कि एक जो लेवल है ना, वो लेवल है जिसमें कि हम बुनियादी काम करते हैं, जो कि बगैर सॉफ्टवेयर के, बगैर खर्चे के जिसके ना हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और दूसरा जो काम है एडवांस पे जाने के लिए आपको जो है वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये आपका अपना फैसला है कि आपने कौन सा फैसला करना है, ठीक है। हर बंदे को अपना पता होता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। आसान कुछ नहीं है, मेरे लिए बड़ा आसान है मैं आपको बोल दूँ कि जी हाँ ये बड़ा अच्छा है, आसान है, यूँ कर लें और आपके बड़े पास बड़े पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो इस काम में इसलिए आ रहे होते हैं कि उन्होंने किसी से ये सुना होता है कि इस काम में बहुत पैसा है। बहुत सारे लोग इस काम में इसलिए भी आ रहे होते हैं कि वो ये समझते हैं कि हम जो है ना, हमें कोई बंदा बताएगा कि जी ये बटन जो है ना एक ऐसा होगा कि वो उसको कैसे दबाना है, यानी कि मैं सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और पैसे आने शुरू हो जाएंगे, या ये काम बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है, कोई भी काम ज़िंदगी में आसान नहीं होता। इवन खाना खाना भी आसान नहीं होता। जब आप बच्चे होते हैं, छोटे से जब आप होते हैं, तो क्या आप खाना खुद खा सकते थे? नहीं खा सकते थे ना। आपका माँ बाप आपको खाना खिलाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता आपने खाना सीखा, शुरू में आपने खाना जब शुरू किया होगा जब आप बच्चे होंगे, तो खाना गिराते भी होंगे, आपके हाथ भी खराब होते होंगे, कपड़े भी खराब होते होंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने उस चीज़ को सीख लिया, ठीक है। अब आपके लिए खाना खाना कुछ भी नहीं है। गाड़ी चलाना बहुत लोग बोलते हैं मुश्किल है, बहुत लोग बोलते हैं आसान है। शुरू में जब आप गाड़ी सीख रहे होते हैं तो क्या होता है, कितना मसले होते हैं आपको। कभी आप अपने पाँवों की तरफ देख रहे होते हैं, कभी शीशा नहीं देख रहे होते हैं, कभी सामने गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी करीब आ जाते हैं गाड़ी के सामने वाली के, कभी तेज चला रहे होते हैं, कुछ पता नहीं होता, गाड़ी सीधी नहीं चल रही होती, रिवर्स नहीं करनी आती, पता नहीं किस किस तरह के मसाइल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो क्या होता है कि आप आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, और अगर फ़ोन ब्लूटूथ के ऊपर ऑन है तो वो उस पर वो कॉल भी ले रहे होते हैं, और म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, और वो फिर भी गाड़ी भी चला रहे होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मेमोरी जो है वो आपकी इतनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी उस वक़्त तक कि आपको जो है ना वो चीज़ों में फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह का काम जो है वो वीए का या अमेज़न का या ई-कॉमर्स का इन जनरल होता है। शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन जब आप उसमें टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन चीज़ों को समझ जाते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके ना ये ऑलरेडी आपके दिमाग के अंदर इनग्रेव हो जाती हैं। आपके ना मेमोरी ऑटोमेटिकली समझ लो कि वो रहती है, क्या समझ लीजिए कि वो फिक्स्ड मेमोरी होती है, ठीक है ना? वो आपको रिकॉल नहीं करनी पड़ती उसको मेमोरी को। तो जैसे ही आप थोड़ा टाइम लगाते हैं इस अमेज़न के बिज़नेस के ऊपर या ई-कॉमर्स के भी या किसी भी काम के ऊपर, तो फिर उस काम को करने के लिए जो है ना वो आपको
बार बार सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो काम ऑटोमेटिक उसके करना चाहिए कि ऑटो पायलट पे चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है ना वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बगैर जो है ये काम नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर किसी को मैं ये बोलता हूँ, मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, लोग बोलते हैं कि जी हमें बताएं, हमारी हेल्प करें, हमें कुछ लोग मतलब ज़ाहिर बात है कि कुछ अनरीजनेबल किस्म की बातें भी कर रहे होते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है मैं नहीं कर सकता। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ना मैं आपको सॉफ्टवेयर खरीद के दे सकता हूँ, ना ही मैं आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो खरीद के दे सकता हूँ, और ना ही मैं आपको और किसी तरह से मतलब वो फाइनेंशियली जो है वो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक नामुमकिन बात है, ये एक अनरीजनेबल सी बात है। ज़ाहिर बात है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो आप हर बंदे को वो रखनी चाहिए, जैसे कहना चाहिए कि रियलिस्टिक रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, जो मेरा ज़ाती ख़्याल है, मतलब ज़ाती ख़्याल के जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है इन इस कामों के अंदर, बहुत सारे लोगों को मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइबर भी हैं। मैं उनको देखता हूँ, वो लोग जो है वो 5-5 6-6 ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो सब्सक्राइब उन्होंने किया हुआ अपने आप को, ठीक है? और वो सिमिलर टाइप के ग्रुप्स हैं। तो आप उनको अगर ऑब्ज़र्व करें, उनको देखें क्या मसला है, वो क्यों हर तरफ जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप में जाते हैं और जो है वो समझते हैं कि इस ग्रुप वाले जो है ना मुझे कुछ बता देंगे बहुत ही आसान सा, और जिसको मैं करके फ़ौरन पैसे कमाने शुरू कर दूँगा। तो वो चीज़ उसको मुश्किल लगती है, तो वो उस ग्रुप को छोड़ के किसी और ग्रुप में चला जाता है। उस ग्रुप में जाके वो देखते हैं कि हाँ जी, मुझे कोई जो है ना यहाँ पे कोई बता दे मुझे कि बहुत ही आसान सा काम जो है ना मैं कैसे कर लूँ और पैसे आने शुरू हो जाएँ। अब मुझे किसी बंदे ने कहा, मुझे मैसेज आया कि जी ये काम तो बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम बताएँ। मैं आसान काम कैसे बताऊँ भई आपको? मुझे तो जो आता है मैं वो बताऊँगा ना। किसी ने कहा जी मुझे कोई ऐसा तरीका बताएँ कि मैं क्लिक करता रहूँ और पैसे आने शुरू हो जाएँ। किसी ने बताया कि बोला कि यार कोई ऐसा काम बताएँ कि जिसमें जो है वो मैं सिर्फ़ ईमेल खोलूँ और पैसे आने शुरू हो जाएँ। तो इस तरह के काम जो है वो ना मैं करता हूँ, और ना ही मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही मैं इन चीज़ों ये बड़े मेरे ख़्याल में ये बिज़नेस नहीं होता है, ये रियलिस्टिक नहीं होता ये काम, ठीक है ना? ये ईमेल खोल ली कि वो क्या कहना चाहिए वो उसको क्या कहना चाहिए यार, लिंक पे क्लिक कर दिया, वो यूट्यूब के वीडियो देख लिए, वो ऐड देख लिए, ये काम, ये ऐसे काम नहीं होते जो आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो। बिजनेस अगर आपने करना है और काम को एस्टेब्लिश करना है, तो फिर आपको सही तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभी ये लास्ट मिसाल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। 50% जो लोग होंगे ना, 50% लोग इस चैनल के ऊपर या इन वीडियोस को जिन्होंने देखा होगा ना वी सीरीज का, वो लोग फेल हो जाएंगे। अच्छा, वो क्यों फेल हो जाएंगे? अगेन वो इसलिए फेल हो जाएंगे कि वो कभी ट्राई नहीं करेंगे। 50% लोग ऐसे होंगे जो कभी भी ट्राई नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे। और हमारे पाकिस्तान में या वैसे भी जनरली ऐसे लोगों की कमी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। ये लोग सिर्फ इधर उधर जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फिर उनका दिल नहीं मानता, और ये नहीं कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और ये सोचते रहते हैं इनको अब आज मिले, फिर 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, तो उस वक्त भी है ना इन्होंने कुछ नहीं किया होता, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल नहीं होते, ये अमल नहीं करते, ये सिर्फ देखने वाले होते हैं, ठीक है। बाकी रहेगा 50%। उन 50% में से भी जो है वो 25% लोग जो है ना वो होंगे जो जो अंदर से डरे हुए होंगे, ठीक है। ये लोग वो होते हैं जो हमेशा प्ले सेफ वाली बात होती है कि हम जरा रिस्क नहीं लेना, हमें जरा पक्का, हमें कोई पक्का बताया, हमें कोई हाँ जी ठीक है मैं पैसे तो खर्च कर देता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर भी खरीद लूंगा, लेकिन मुझे गारंटी दें कि मुझे ना इनकम आएगी ही आएगी, ठीक है। ये वो लोग होते हैं। तो इनके लिए ये कि आप जॉब ढूंढें, अब कोई आसान सी जॉब ढूंढें अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि आप लोग ये आपके लिए नहीं है, आपकी एपेटाइट नहीं है इस तरह की ना। तो पहले जो 50% है ना जो अमल नहीं करते, वो तो फारिग हैं, वो तो ना जॉब करते हैं, ना उनको जॉब मिलती है, अच्छी उनको मिलती नहीं है, बुरी वो करते नहीं है। और जो बाकी 25% है, तो वो डरे हुए हैं, तो उनके लिए कि वो जॉब करें। तो ये आपके हो गए 75%, यानी कि 75% लोग ऐसे निकल के साइड के ऊपर आ गए, ठीक है। अब रह गए बाकी 25%, ठीक है। यानी कि 100 में से 50 पहले निकल के जो बिल्कुल फारिग है, 25 वो हैं जो सिर्फ डरे हुए हैं, उनको बोलता हूँ जॉब करो। और जो बाकी 25 है, 25% जो है, वो उनका क्या चक्कर है। अच्छा, ये लोग जो हैं ये होते हैं एक्शन टेकर्स होते हैं, ठीक है। ये अमल करना चाहते हैं, ये जानते हैं कि इनको कि चीज़ के ऊपर अमल कैसे करना है, और सीखना कैसे है, और मेहनत कैसे करनी है, ठीक है। तो और इनका जो है वो इनके पास कुछ अच्छा चांस होता है अपना सक्सेस को हासिल करने का। और ये वो लोग होते हैं जिनके पास जिनको अगर आप कुछ बताएं ना तो ये अमल भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। कामयाबी मिला ना मिला वो तो मुकद्दर की बात है, ठीक है ना, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से जो है ना वो लोग निकलेंगे जो पर्टिकुलर स्टेप लेंगे, जो वीए की जॉब भी करेंगे, सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन भी लेंगे, सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, या अमेज़न पे अगर उन्होंने बिज़नेस करना है तो अमेज़न में बिज़नेस भी शुरू करेंगे।
कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है ये उनसे बेहतर हैं जो पहले 50% हैं, जो सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो बाकी जो लोग जो हैं वो उनके सिर्फ बहाने होते हैं। ये मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वो लोग होते हैं, ये इन्होंने ज़िंदगी में जो है ना कभी कुछ नहीं किया होता, ना उन्होंने कुछ करना होता है, और ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी जो है ना कोई इनके लिए सब कुछ करके दे। यानी कि इनको दूसरा आदमी पकाया, तैयार करके सब कुछ सेट करके जो है ना इनके हाथ में पकड़ा दे कि हाँ जी ये लें, अब सब कुछ तैयार है, अब आप सिर्फ आएँ और खाएँ और मज़े करें। तो ऐसे तो ज़िंदगी में कभी ना किसी के साथ हुआ है, ना कभी होगा। तो ये है पूरा सिलसिला, और दोबारा फिर मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। हीलियम 10 पे जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा आपको दे दूँगा। हीलियम 10 का जो है वो पर्सनल पेज के थ्रू जो है वो आप लिंक पे जा सकते हैं, और वहाँ पर आप या तो 50% डिस्काउंट का कोड डाल दें AJ50, उसमें आपको पहले महीने के लिए आधे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? और या फिर आप AJ10 का कोर्स डाल दें, उसमें जो है वो 10% डिस्काउंट है फॉर द लाइफ, ठीक है? तो जिन्होंने बिज़नेस करना है अमेज़न के ऊपर, बाकी काम करना है, और उनके लिए तो बेहतर ये है कि वो अपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन लॉन्ग रन पे रखें इसको 10% के ऊपर। और जिन लोगों ने जो है वो सिर्फ देखना है इसको कि ये काम हो कैसा रहा है, तो वो 50% ले लें 1 महीने के लिए, जाके देख लें कि वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर उनको महँगा पड़े भी तो अब ये कर सकते हैं कि 1 महीने में, जैसे मैंने कहा है कि अब जो, क्योंकि इन दोनों सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है वो अमेज़न की मुकम्मल ट्रेनिंग जो है वो फ्री में दे रहे हैं वो लोग, लेकिन वो अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर है। तो वो आप फौरी तौर पे जाना, उसका महीने में पूरा कर लें, सीख लें, तो फिर आपके काम आएगी, फिर आप VA की जॉब भी उसे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर तो बहरहाल आपको चाहिए होगा, ठीक है? सॉफ्टवेयर के बगैर आपका काम नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ है सॉफ्टवेयर जो है मुझे मैंने आपको कहा था कि जंगल स्काउट्स मेरी बात हुई थी, तो जंगल स्काउट वाले भी जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप चाहें तो जंगल स्काउट यूज़ कर लें, लेकिन जंगल स्काउट वाले जो है वो अमेज़न की फ्री ट्रेनिंग जो है वो नहीं दे रहे। तो मेरा ये ख्याल था कि जो जो मेरा साथी एक्सपीरियंस भी है, हीलियम 10 जो है वो ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है, और बिकॉज़ वो आपको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं अमेज़न की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगी पड़ेगी। नॉर्मली ये ट्रेनिंग के लोग, ये लोग जो है तकरीबन 997 997 जो है डॉलर चार्ज करते हैं, ये फ्री दे रहे हैं इसके अंदर। तो महीने 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लो, सीखो, और अल्लाह का नाम लेके जो है ना वो काम शुरू करो, ठीक है? तो ये है, बाकी हम मज़ीद मैं एपिसोड बनाता रहूँगा, तो जो इन्फॉर्मेशन मज़ीद आती रहेगी वो मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ। लेकिन जो आज की तारीख में जो चीज़ समझने की है वो ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मुफ़्त हो सकती हैं, सब कुछ जो है वो मुफ़्त नहीं होगा, ठीक है? और अगर नहीं आप कर सकते, मतलब खर्चा या इस तरह के मसाइल हैं आपके साथ, तो अनफॉर्चुनेटली आप ये काम फिर जो है वो आपके लिए नहीं है, ये काम आप नहीं कर पाएँगे। और यही मेरा मशवरा उनके लिए जो लोग बोलते हैं कि जी हमने अमेज़न में बिज़नेस करना है। अमेज़न में बिज़नेस करने के लिए जो है वो आपको खर्चा चाहिए होता है, ठीक है ना? पैसे चाहिए होते हैं, कंपनी की फॉर्मेशन होती है, कंपनी के स्ट्रक्चर बन रहा होता है, उसके बाद जब कंपनी खड़ी हो भी जाती है, उसके बाद में अकाउंट्स फाइल होते हैं, अकाउंटेंट को हायर किया जाता है, ठीक है? और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर आपके पास उतने वसाइल नहीं हैं, तो फिर ये एक ख्वाब जो है, ये एक समझिए कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है, ठीक है? फिर अपना अपना जो है वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो उम्मीद है कि मेरी बात को आप बुरा नहीं मानेंगे, और मेरी बात को जो है आप सीरियस होकर समझेंगे। मेरा जो कहने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को बिल्कुल अपने भाइयों की तरह अपना समझ लें कि ईमानदारी से आपको ना अच्छा मशवरा दूँ, ठीक है? मेरे लिए बड़ा आसान है, कैसे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हो रहा है कि वो बोलेंगे जी आप आएँ हमारी ट्रेनिंग ले लें, और पता नहीं आपके पास बेइंतहा पैसे आ जाएँगे। तो इस तरह की बात मैं नहीं करता, बड़ी सच्ची और साफ बात करें, मतलब करने का आदी हूँ, और साफ सच्ची बात ही सुनता हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरी तरफ से बहुत-बहुत सब लोगों को जो है वो गुड लक, और देखें आगे आप जो है वो काम शुरू करें, देखें अल्लाह ताला आपको उसमें बरकत देगा। और अगर आपके कुछ सवाल जवाब हैं या और कुछ आपने पूछनी है, तो मुझे आप बेशक ईमेल कर दें। मेरा ईमेल ऑलरेडी मौजूद है चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? और जो लोग नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाएँ, प्लेलिस्ट पे जाके उसमें सारे मैंने सीक्वेंसेस बनाए हुए हैं। अमेज़न का जो बिज़नेस मॉडल है जिसमें 19 एपिसोड हैं वो भी मौजूद है, और VA सीरीज़ का बिज़नेस मौजूद है, और VA की सीरीज़ भी मौजूद है, ठीक है? तो चैनल पे काफ़ी रीज़नेबल कंटेंट मौजूद है। मेरी सिर्फ ये आपसे दरख्वास्त है कि पहले आप उसको देख लें, क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे आ रहे होते हैं जो कि बहुत ही बुनियादी बातों के सवाल होते हैं। उसका जवाब ज़ाहिर बात है कि वो फिर देना मेरे लिए बारी-बारी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो है वो चैनल पर मौजूद है, उसको आप देख लें, ठीक है?
और बाकी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शेयर करें, सपोर्ट करें। मेरी पूरी कोशिश है कि जो मेरे से हो सकता है वो मैं आपको हेल्प कर दूँ, सपोर्ट कर दूँ। लेकिन आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि ना ये टूल्स प्रोवाइड करना और ये सारी चीज़ें करना, ये कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पर जो मेरे बस में नहीं है। ये खर्चे जो है वो फिर आपको खुद ही जो है वो उठाने पड़ेंगे। और अगर आप इतने खर्चे नहीं उठा सकते तो अनफॉर्चुनेटली फिर ये आपके लिए नहीं है, इसमें फिर आपका जो है वो सिर्फ टाइम ज़ाया होगा। ठीक है? उस तरह के वीडियोज़ मैं नहीं बनाता जो कि पाकिस्तान में या पारी मतलब जो हमारे जनरली एक रिवाज है वहाँ पर के ये बटन दबाएँ, लाखों कमाएँ, ये बटन दबाएँ, वो कमाएँ और यूँ करें। ये सब जो है वो क्या कहना चाहिए कि एक ख्वाब दिखाने वाली बात होती है, वो मैं नहीं करता। सीधी और सच्ची बात करता हूँ। आई होप कि जो है वो मेरी इस बात को आप एप्रिशिएट करेंगे कि मैं आपको जो है वो टाइम ज़ाया ना करूँ। ठीक है? आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरे एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।